अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक हमने जो प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें हमने ब्रेन की ओवरव्यू डायग्राम देखी, उसके साथ स्पाइनल कोड किया। और अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे जो कि सेरिब्रम और डिफरेंट लोब्स ऑफ ब्रेन, उसको आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो सेरिब्रम इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। आउटर लेयर सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाती है, ठीक है। सेरिब्रम के बाहर वाली 2 से 5 मिलीमीटर थिकनेस है इसकी फोल्डेड की। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या कहलाता है कि ये नर्व सेल बॉडीज़ और अनमाइलेटेड शीट फाइबर से मिलकर बना होता है, जिसे ग्रे मैटर कहा था। ये भी हमें पीछे डिस्कस किया ना कल वाली वीडियो में, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। सो बीनीथ कॉर्टेक्स के नीचे माइलेटेड न्यूक्लियॉन्स पाए जाते हैं जो कि वाइट मैटर के बने हुए हैं, ठीक है। 2 हाफ्स हैं, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। हेमिस्फीयर मैंने कल भी आपको बताया था, जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट बॉडी साइड को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट है वो राइट बॉडी साइड को कंट्रोल करता है। ईच हेमिस्फीयर हैज़ 4 डिस्टिंक्ट लोब्स। हर हेमिस्फीयर के 4 जो है लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, पेरेंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है? द बम्पी कंट्रोल्ड एरिया ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द ब्रेन दैट कंटेन्स प्राइमरी सेंसरी सेंटर्स, मोटर कंट्रोल सेंटर्स एंड एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर मेंटल प्रोसेस। नीचे आप देख सकते हैं रफ सा स्केच बना हुआ है ब्रेन का। तो कौन सा पार्ट जो है वहाँ पे सेरिब्रल है। फिर इसके 4 जो हैं देख सकते हैं आप, लोब्स हैं, फ्रंटल आगे है, पेराइटल उसके बिल्कुल पीछे है, ऊपर सर के बिल्कुल सर पे, ठीक है। ऑक्सीपिटल बिल्कुल पीछे वाली साइड पे, गर्दन से थोड़ा सा ऊपर। और जो लास्ट टेम्पोरल है वो बिल्कुल साइड पे होता है, कानों के पास, ठीक है। दोनों साइड्स पे ऐसे ही होंगे। तो इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? फ्रंटल लोब का काम है मूवमेंट करवाना, थिंकिंग, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इमोशंस बिहेवियर, यानी जो ज़्यादातर मेन जो काम है वो सारा फ्रंटल लोब करता है हमारा। टेम्पोरल लोब मेमोरी, लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग, ऑडिटरी परसेप्शन, इन सब को कंट्रोल करता है टेम्पोरल लोब। पैराइटल लोब का काम है ओरिएंटेशन करना, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई, सेंसेशंस, स्पेलिंग्स और मूवमेंट्स। ऑक्सीपिटल लोब करता है विजुअल प्रोसेसिंग, जो हम देख रहे होते हैं उसको प्रोसेस करता है कि हम क्या देख रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मोटर कॉर्टेक्स और सेंसरी कॉर्टेक्स, ये क्या है। मोटर कॉर्टेक्स का काम है कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स, यानी जो हमारे कंट्रोल के अंदर हैं उन मूवमेंट्स को देखना, यानी हमारी मर्ज़ी है, हम अपना हाथ हिला रहे हैं, हमारी मर्ज़ी है नहीं हिला रहे, ठीक है। डैमेज लीड्स टू लॉस ऑफ फायर मूवमेंट्स। Sensory cortex. In the parietal lobe, information from skin sense is carried by sensory neurons. So the new fibers retending to and form sensory and motor cortex cross to opposite sides. So each area of body supplied by opposite side of brain. यहाँ पे डिटेल से सारे लिखे हुए हैं, कौन कौन से लोब्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं और कौन से एरिया का क्या फंक्शन है। वहाँ पे एरो के साथ सारे फंक्शंस भी लिखे हुए हैं। फिर ब्रेन के साथ नीचे साथ में स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाता है। हम यहाँ पे डिटेल से लिखा हुआ है फ्रंटल लोब का क्या काम है, टेम्पोरल लोब के क्या है, पैराइटल का, ऑक्सीपिटल का, ये सारे भी हम कर चुके हैं, इसलिए दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप देख लें, हेमिस्फीयर्स उन्होंने दिखाया है, 2 हैं, लेफ़्ट और राइट, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि ऑपोजिट कंट्रोल करता है, आप देख सकते हैं नीचे ऑपोजिट ही काम कर रहे हैं वो। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे द सब कॉर्टिकल ब्रेन एरियाज। सब कॉर्टिकल एरियाज़ कौन से हैं? कॉर्पस कलोज़म है, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस। कॉर्पस क्लोसम का क्या काम है? ये कनेक्ट करता है 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को आपस में, लेफ्ट हेमिस्फीयर को और राइट हेमिस्फीयर को। कंसिस्ट ऑफ अराउंड 80,000 एक्सोन्स, 7 एपिलेप्सी, ठीक है। एपिलेप्सी के अंदर जो है ये और ज़्यादा हो जाते हैं। पहले ये 8 लाख हैं, ठीक है, यानी 80,000, सॉरी 8 लाख हैं। और जब आपको एपिलेप्सी हो जाती है तो ये और ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। बेसल गैंग्लिया का क्या काम है? असिस्ट मोटर एरियाज, कॉग्निशन एंड इमोशंस को कंट्रोल करना। एंड थैलेमस का क्या काम है? 2 एग शेप एरियाज बिलो कॉर्टेक्स कनेक्टेड थ्रू थिनर ग्रुप ऑफ न्यू फाइबर्स। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे है, हाइपो का मतलब ये होता है नीचे, जस्ट बिलो थैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है इसको कंट्रोल करना। रिले सेंटर, सेक्सुअल बिहेवियर, साइड सेंटर्स, फाइट और फ्लाइट, होमोस्टेसिस। फिर लिम्बिक सिस्टम भी डिपेंड करता है थैलेमस पे और मैगडेला पे। थैलेमस कंट्रोल करेगा हमारे रिले सेंटर, सेंसेस को, सारी सेंसेस को, इमोशंस को जो सेंसेस के साथ रिलेट होते हैं। अमाइगडेला का क्या काम है? एग्रेशन कंट्रोल के, हमारा जितना भी गुस्सा है, ठीक है, परेशानी है, सब कुछ है, ये सारा कंट्रोल करता है अमाइगडेला। अगर ये स्टिमुलेट है तो ये कंट्रोल करता है फियर को, एंजाइटी को, एंगर को और वॉयलेंस को। और जब डिस्ट्रॉयड होता है तो फिर ये हाइपर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। हाइपर सेक्सुअलिटी और डिसऑर्डर बिहेवियर को जो है कंट्रोल करता है।
अगर आप हैट को याद रखें, ठीक है, HAT हैट, तो इससे आप याद रख सकते हैं H से क्या है हाइपोथैलेमस, A से एमाइगडाला, T से थैलेमस। ये सारे ऐसे ही लाइन वाइज हैं, पहले हाइपोथैलेमस है, फिर एमाइगडाला, फिर थैलेमस और फिर लास्ट पे हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस जो है वो कन्वर्ट करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर, और अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए किसी वजह से, कोई चोट लग जाए, कोई और इशू हो जाए, तो ओल्ड मेमोरी जो है वो हमारी इफ़ेक्ट होती है, न्यू मेमोरी जो है वो इफ़ेक्ट नहीं बनती है। सही है, यानी हमें पुरानी बातें याद रहती हैं, नई बातें याद नहीं रहती, मेमोरी लॉस हो जाती है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का क्या काम है? रेगुलेट करना ANS सिस्टम को, और हंगर को, थर्स्ट को, स्लीप को और सेक्स को। सेरिब्रम का क्या काम है? मेंटेनेंस ऑफ स्मूथ मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स एंड रिसीव सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम बॉडी। ब्रेन स्टेम जहाँ पे ब्रेन ख़त्म होता है, ठीक है, गर्दन के बिल्कुल पीछे वाली साइड, जिसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं गर्दन के पट्टे जो हैं दर्द कर रहे हैं, ठीक है, उसे ब्रेन स्टेम कहेंगे। जहाँ से ब्रेन ख़त्म हो रहा होता है और आगे स्पाइनल कोड स्टार्ट हो रहा होता है, उसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, पोन्स, मेडुला एंड रेक्टिकुलर फॉर्मेशन। पोन्स एक ब्रिज के तौर पे काम करता है, जिसका काम है बिल्डिंग स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ सेरिब्रम एंड अबव मेडुला। रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, स्लीप को, मसल कंट्रोल करता है, स्किलफुल फिंगर्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस भी हमारे कंट्रोल होते हैं पीछे से। मेडुला का क्या काम है? बिलो पोन्स के नीचे पाया जाता है। इसके फंक्शन है ब्रीथिंग, स्वेलविंग, डाइजेशन, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है इसका काम है कार्डियक रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना, टेंशन ग्रैब करना और मसल्स को कंट्रोल करना। PNS क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये भी हम CNS कर चुके हैं, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आज हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया, कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।